आइए आज की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। और जबकि शैतान ने बहुत अड़ंगा डाला और पादी साहब को रुकावटें डाला, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें परमेश्वर की महिमा स्तुति हर हाल में करना है। जी हाँ, जबकि पादी साहब की पत्नी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, आप लोग सब जान रहे हैं पिछले 10 दिन से, और वो बहुत परेशान है। इस वजह से आज दिन भर के भाग दौड़ में उन्होंने इस आराधना को नहीं शुरू कर पाया। कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग मिल करके आज के इस पवित्र विश्राम वार को हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। और ये हमारा ये मानना है कि जब 2 या 3 एक साथ एक मन से किसी भी बात को करते हैं तो प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। जी हाँ, हमारा विश्वास है कि आज के इस पवित्र विश्राम वार में प्रभु हमारे साथ साथ है और हर बात में हमारी अगुवाई करेगा शुरू से अंत तक। आइए हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने ये सुंदर मौका दिया प्रभु जी, आज के इस पवित्र विश्राम वार में पहुंचाए प्रभु जी। पूरे समय पूरा सप्ताह तो प्रभु जी हम सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस समय जब कोरोना वायरस की वजह से प्रभु जी कोविड-19 की वजह से हम अपने पवित्र भवन में नहीं जा सकते पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी जो कुछ भी हो जाए शैतान हमें तेरी महिमा करने से नहीं रोक सकता है पिता परमेश्वर। उन्हें दे कि प्रभु जी इस समय को पूरे समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं कि तू शुरू से अंत तक हमारी सहायता अगुवाई कर कि हम तेरी महिमा को कर सके, तेरे वचन को हम सुनने पाए और हर एक बात में प्रभु जी तेरे नाम की प्रशंसा और महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत गाना गाएंगे और हम लोग बाइबल सॉन्ग 89 गीत संख्या को निकालेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हम लोग एक साथ इस गाना को गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा आनंद हमारा दृढ़ कर है प्रभु जी, और हर समय प्रभु जी हम सब मिलकर तेरी स्तुति और महिमा करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी हम तेरे निकट हैं, निरंतर और निरंतर तेरे संग पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम अपने धन्यवाद बलिदान को चढ़ाते पिता परमेश्वर, अपने मन और हृदय के रूप से पिता परमेश्वर जो तूने आज के दिन में दिया प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे सुधार करते धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी भजन गाते हैं, तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा को करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा गढ़ है, तू हमारा पवित्र स्थान है और तेरे साथ हमारे जीवन का समय व्यतीत होने का है। हालेलुया, सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, मेरा हाथ हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पे हमको चलाना। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे सामर्थ से भरे हुए प्रभु जी तेरे आकाश मंडल पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, पराक्रम के कामों के कारण प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी अत्यंत बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर।
हाँ प्रभु जी तेरे स्तुति और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरे बीन और सारंगी को बजाते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरे जप को बजाते पिता परमेश्वर। इस प्रकार दौड़ बजाया करता था पिता परमेश्वर। हमारे पास प्रभु जी एक जप और बीन है प्रभु जी, और तेरे द्वारा प्रभु जी दिया हुआ आवाज है पिता परमेश्वर। इसी आवाज के माध्यम से प्रभु जी हम तेरी स्तुति और महिमा को करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम नाचना और गाना चाहते पिता परमेश्वर। की रचना हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। पिता परमेश्वर इस समाज प्रभु जी तेरे आनंद की ललकार को पहचाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरे मुख का प्रकाश प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में चमकने वाले पिता परमेश्वर। जब इस सारी पृथ्वी के लोग प्रभु जी तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर, तेरे जय जयकार कर सके प्रभु जी, तेरी आराधना कर सके प्रभु जी, तेरे सम्मुख आ सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भला है प्रभु जी, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू अपने करुणा के विषय है प्रभु जी हमसे कहता है पिता परमेश्वर कि सदा सदा मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद ईश्वर। है किनारा धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को मगर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। पिता परमेश्वर तू चाहता है प्रभु जी तेरे भक्त प्रभु जी के नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे किसी बात का उपकार को भूल न जाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर वे नम्र लोग प्रभु जी तुझसे प्रसन्न रहने पाए प्रभु जी, तेरा उद्धार प्रभु जी हमारे लिए स्वाभिमान मुख करते पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे जय जयकार को करते पिता परमेश्वर, तेरे महिमा को करते प्रभु जी, तेरे उपकार के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू समझ के दिया कर प्रभु जी कि हम तेरे निकट रह सके पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद स्तुति को कर सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हर बात में तेरी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु महान शक्तिमान पिता परमेश्वर है। हा 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 लेलुया, हा लेलुया, हा लेलुया, हा लेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू सारी सृष्टि का मालिक है, तू रचयिता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने इस ब्रह्मांड की रचना की पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु जी, इसलिए बनाया प्रभु जी कि हम तेरी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। तू हमारा आराध्य है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर कि अब से लेकर के सदा काल तक प्रभु जी हम तेरी आराधना और तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज के वचन को देखेंगे, जबकि पिछले बृहस्पतिवार को
हम लोग ने स्वर्गारोहण का पर्व को मनाया था और हम उसी विषय में आज हम कुछ बातें आप लोग को बताना चाहते हैं। हम वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे आप लोग अपने वचन। प्रेतों के कार्य उसका पहला अध्याय 1 से 11 तक। प्रेतों के कार्य इसका 1 अध्याय और उसका 1 से 11 तक पढ़ने में हमारा अगुवाई करेंगे। थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक की आप पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ किया और करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं कि प्रेरित 1 पहले अध्याय का और उसके 11 पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग सब लोग प्रभु के आगमन की गवाही है। हम उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं और हम यीशु मसीह के बारे में जो सच्चाई है इसकी गवाही दे रहे हैं, जबकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने ईस्टर पर्व को मनाया और इस ईस्टर पर्व में एक अद्भुत घटना जो घटित हुई थी उसी के स्मरण में हम लोग ईस्टर पर्व को मनाते हैं। हम लोग उस समय को याद करते हैं जब इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी घटना घटी थी, जब प्रभु यीशु मसीह अधोलोक से बाहर निकले और मरे हुओं से जीवित यीशु मसीह का पुनरुत्थान की यह घटना जो ईश्वरीय की शक्ति और यीशु की दिव्यता को हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। और यूहन्ना ने जो कहा था कि जो आएगा वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जी हाँ, इस बात को उन्होंने पूरा किया। हम रोमियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के 4 पद में पाते हैं कि और पवित्र आत्मा की आत्मा के भाव से भरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जी हाँ, सभी सुसमाचारों में यीशु की कहानी बताई गई है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मरकुस अब देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने आज का दिन दिया प्रभु जी की हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना निरंतर करने पाए पिता परमेश्वर। तूने प्रभु जी इस योग ठहराया है कि हम तेरे लिए प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तू जानता है प्रभु जी तू हमसे प्रेम रखता है और प्रभु जी तू प्रेम रखता है तो प्रभु अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। इन्होंने उसकी प्रार्थना ना की थी और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ तक आमीन। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। हम प्रेरितों के काम उसका पहले अध्याय के 1 से 3 पद में हम पाते हैं कि 40 दिनों की घोर परीक्षा के बाद जब शैतान के द्वारा लिया गया था और यीशु मसीह को पीड़ित किया गया था और वो जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसने समय समय पर प्रेरितों को दर्शन दिए और उसने उन्हें कई तरह के से साबित किया कि वह वास्तव में जीवित था, और उसने उनसे परमेश्वर के राज के बारे में बातचीत की। हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 पद में पाते हैं, उसके 24 अध्याय में पाते हैं कि पुनरुत्थान के 40 दिनों तक यीशु ने प्रेरितों को दिखाई देता रहा। यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में पाते हैं कि पुनरुत्थान के 40 दिनों तक यीशु मसीह ने प्रेरितों को दिखाई दिया। प्रेरितों का कार्य उसका 1 अध्याय 1 से 9 पद में पाते हैं कि धरती पर यीशु मसीह के अंतिम क्षणों का लेखा जोखा उसमें दिया हुआ है। उसने उन्हें पवित्रता के आने का वादा, पवित्र आत्मा के आने का वादा किया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि पिता के पास राज्य के लिए एक योजना है। उसने उन्हें उनके लिए दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन हमें शक्ति प्राप्त होगी जब पवित्र आत्मा हम पर आएगी, तब तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का कहना है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आएगी तब हम उसके वचन के गवाह होंगे। हर जगह लोगों को मेरे बारे में बताया जाएगा, यरूशलेम से सामरिया तक, पूरे पृथ्वी पर की अंतिम छोर तक। और सबसे पहले हमारे घरों से शुरू होता है, तब पास के समुदाय में जाता है, लोगों के समूहों में बात को फैलाया जाता है, पृथ्वी के अंतिम छोर तक। तब वह स्वर्ग में चला गया। इन बातों के पश्चात वो स्वर्ग में चला गया। जब उसने ये बातें कही थी, जैसा कि वे देख रहे थे, वह उठा लिया गया और एक बादल ने उन्हें ढक लिया और वे अदृश्य हो गए। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में पाते हैं लिखा हुआ वचन कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर की स्वयं की महिमा को दर्शाता है और परमेश्वर के चरित्र को व्यक्त करता है, और वह अपने आदेश की शक्तिशाली शक्ति के द्वारा सब कुछ का पालन करता आया। और जब उसने हमारे पापों को मुक्त किया, पापों से आजादी दी, तो वह स्वर्ग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में सम्मान के साथ बैठा हुआ है। और अब हमारा उसके आगमन की प्रतीक्षा है। जी हाँ, हम सब लोग उसके आगमन की प्रतीक्षा का समय शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि वो आने वाला है। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, वहाँ पर खड़े व्यक्ति तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहनते हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो? आकाश की ओर क्या देख रहे हो? यही जो यीशु तुम्हारे पास है, स्वर्ग में उठा लिया गया, और जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जी हाँ, इब्रानी 10 का 32 पद में वचन हमें बताता है कि परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों से बड़े संघर्ष में स्थिर रहे थे। जी हाँ, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 32 पद में बताता है कि उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हम उन शुरुआती दिनों को याद करें जब हमने पहली बार प्रभु के विषय में जाना, यीशु मसीह के विषय में जाना या सीखा या उसको पहचाना। हमें यीशु के प्रति वफादार होना है, चाहे हम पीड़ा भी सहना पड़े, कष्ट उठाना पड़े या फिर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर हमें रहना है। हमें आज्ञाकारी बनना है और याद रखना है कि विश्वास करना है। जी हाँ, हमें विश्वास हमारे लिए बहुत बड़ा शक्ति है, और बपतिस्मा लेना है और हमें चर्च में बराबरी का हिस्सा में भाग लेना है, हमें चर्च में हिस्सेदार बनना है।
हमें चर्च में जाकर कुछ संगति को करना है। हमें अपनी मसीही संगति करने की आदतें के द्वारा हमारे पापी जीवन में बदलाव लाता है। अगर मसीह संगति को हम करते हैं तो हमारी जो आदतें हैं उस वजह से हमारे पापी जीवन में बदलाव आता है और इससे हमारे जीवन में नई दिशा मिलती है और हम महसूस करते हैं कि प्रभु को अपने हृदय में जगह देते हैं। जी हाँ, हम इन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में हम जगह देते हैं। आज हमें सोचना है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किए गए प्रेम और बलिदान को पहचानने की आवश्यकता है। जी हाँ, आज जबकि हम उसके द्वितीय आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग इस बात को याद करें, उसके बलिदान को, उसके अनमोल प्रेम को हम याद करें, स्मरण करें। उन्होंने जो अपना उनका वादा था, जो परमेश्वर, जो उसके पिता का जो वचन था, उन्होंने उसको पूरा किया और वो आएगा और हमारा न्याय करेगा। तो जी हाँ, हम उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर ले पाए। आइए हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने सुंदर वचन दिया और इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हमने अपने जीवन में प्रभु जी अपने आप को जांचा और परखा है कि प्रभु जी तू लगातार प्रभु जी अपने जीवित होने का प्रभु जी बातों को वो लगातार शिष्यों को दे रहा था, प्रभु चेलों को बता रहा था प्रभु जी। फिर प्रभु जी वो अविश्वासीपन के कारण प्रभु जी तुझे पहचान नहीं पाते था परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी जब इस वक्त प्रभु जी हम इस समय में जी रहे प्रभु जी, अनुग्रह के समय में प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु जी, हमारे कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे प्रियजन, देशवासियां, हर एक लोग प्रभु जी उस तेरे आगमन का इंतजार करें। हाँ प्रभु जी, सिर्फ इंतजार नहीं करें प्रभु जी, पर इसके उस अनमोल प्रेम और उस अनमोल बलिदान को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी उसको वाच करने का अधिकार, अपनी जगह निवास स्थान माने पाए, ताकि प्रभु जी उसके माध्यम से अपने जीवन को मुझसे पवित्र कर सके। और जब तू आए प्रभु जी तो हम इससे हर एक को प्रभु जी तैयार पाए और उस राज्य में ले जाने के लिए प्रभु जी तो हम इससे हर एक को आने वाला है पिता परमेश्वर की अगुवाई करना कि हम इस तैयारी में बराबर के सहभागी मिल पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी इस समय कोविड-19 की वजह से प्रभु जी हमारा पूरा भारत वर्ष, पूरा विश्व प्रभु जी इस महामारी से प्रभु जी फंसा हुआ पिता पिता परमेश्वर उन्हें दे कि प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस कोरोना वायरस के चपेट में है पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु जी ने चंगाई को प्रदान किया पिता परमेश्वर, कि वह तेरे चंगाई के द्वारा प्रभु जी एक अच्छे जीवन को जीने पाए। और जितने प्रभु जी कार्य रुके हुए प्रभु जी हमारा पूरा देश का, हमारे राज्य का, हमारे घरों का प्रभु जी और हमारे कलीसिया का पिता परमेश्वर, सब कार्य प्रभु जी उस बीमारी के दूर होने से प्रभु जी फिर से शुरू होने पाए। और सचमुच प्रभु जी हम एक स्वच्छ और आनंद और तेरी महिमा में जीवन को जीने का पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने भी सरकार ने प्रभु जी जो निर्देश जारी किया पिता परमेश्वर, उस सब को प्रभु जी उसको पालन करने के लिए प्रभु जी हम में से हर एक की अगुवाई करना कि उसके अनुसार हम चलने पाए और स्थिरता से प्रभु जी हम सारा देश बड़ा चंगा होने पाए और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी फिर हम तेरे भवन में जाने पाए। धन्यवाद करते प्रभु तूने सुंदर दिन दिया है। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमारे पादी साहब रेवरेंड दीतेश मसीह की पत्नी संगीता मसीह को प्रभु जी अब तक संभाला पिता परमेश्वर, तो जीवितों की दुनिया में रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते। जितने सारी समस्याएं प्रभु जी उसके जीवन में है, हाँ प्रभु जी उस सारी समस्याओं को प्रभु जी तू ले लिया, इसके लिए धन्यवाद करते। उन्हें दे प्रभु जी जो थोड़ी बहुत कमी है प्रभु इसके जीवन में, सब कुछ प्रभु जी तेरी महिमा के लिए होने पाए। और पादी साहब को प्रभु जी फिर से प्रभु जी तू ताकत और सामर्थ्य और विश्वास के साथ प्रभु जी तो तेरी महिमा में प्रभु जी और भी 100 गुना आशीष के साथ प्रभु तेरी सेवा के लिए खड़े रहने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उस परिवार को विशेष करके प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन प्रभु जी तो उस परिवार के साथ है प्रभु जी, और आने वाले सदा काल तक के लिए प्रभु उस परिवार के साथ होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते फिर से प्रभु जी हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप के आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते कि तूने प्रभु जी बहुत विश्राम मार दिया प्रभु जी, और हम तेरे सुंदर वचन में प्रभु जी हम बने रहने पाए, तेरी स्तुति और तेरी महिमा तेरे गीतों को गाता है। धन्यवाद करते हर एक बातों में तेरी प्रस्तुति को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, ये हमारा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के बहुत मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम सब लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी होनी है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा से जैसे अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा
अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। जय मसीह की सब लोगों को आज का इस पवित्र विश्राम मुबारक। हालेलुया।